नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। आज हम ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास की बात करेंगे जो हमारे लिए और हमारे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत है। हम बात करेंगे विश्व के सबसे पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की। इसका इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह कभी सम्राट अशोक का मुख्य केंद्र हुआ करता था, तो कभी गांधार में अवस्थित था। यहाँ मौर्य कुषाण काल जैसी कलाएं पनपी और इस दौर में यह गांधार में सबसे प्राचीन उच्च संस्थान हुआ करता था। पर आज वर्तमान में यह पाकिस्तान के हिस्से चला गया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर पंजाब प्रांत में यह विश्वविद्यालय अभी अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था, उस नगर की स्थापना श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। ये तो था विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय। पर क्या आप जानते हैं कि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय कौन था? तो वह था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी के मगध में हुई, जो अब वर्तमान में बिहार राज्य के नालंदा जिले में अवस्थित है। तक्षशिला की स्थापना सिंधु घाटी के तट पर हुई थी, लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी BCE के समय। इसकी बहुत एक अचंभे की बात यह है कि विश्व भर में यहाँ पर 10,500 छात्र पढ़ने आया करते थे और 60 से भी ज़्यादा विषय सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे स्टूडेंट्स को। यह कभी वैदिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। फिर बाद में प्रारंभिक शताब्दियों के समय ये बौद्ध विद्वता का केंद्र बन गया। क्या आपको पता है, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि लगभग 326 ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय संसार का यह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय ही नहीं, बल्कि उस समय का चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ। इसका कोई एक केंद्र नहीं था, अपितु यह विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। विविध विद्वान थे यहाँ पर आचार्यों ने अपने अपने विद्यालय या आश्रम खोल रखे थे और छात्र अपनी रुचि के अनुसार यहाँ अध्ययन करते थे, अपने अपने विभिन्न आचार्यों के साथ मिलकर। यहाँ सिलेबस में वेद वेदांत, अष्टदश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा शिक्षार्थी प्राप्त करते थे। पर क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने भी इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला में विद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और न ही कोई निर्दिष्ट इसका सिलेबस या करिकुलम था। आजकल की तरह जैसा कोई हमारे सिलेबस में एक अवधि निर्धारित की जाती है, समय सीमा निर्धारित होता है, पर ऐसा उस समय ना ही था। ना ही कोई प्रमाण पत्र दिए जाते थे और ना ही किसी प्रकार की कोई उपाधि छात्रों को मिलती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे और कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रमों का समय सीमा भी निर्धारित था। जैसे कि चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के होते थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, उनको 6 महीने के लिए शोध कार्य के लिए भेजा जाता था और वो वहाँ जाकर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का पता लगाते थे और बाद में उन्हें डिग्री मिल जाती थी। अनेक शोधों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि 12 वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी वहाँ पर। यह आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 वर्ष ईसा पूर्व में जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का एक ऐसा केंद्र था जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक शिक्षाएं दी जाती थी। जातक कथा और विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ पर स्नातक मस्तिष्क के भीतर और अतड़ियों का भी ऑपरेशन बहुत ही आराम से होता था और असाध्य रोगों का उपचार सरल और बहुत ही इजीली यहाँ पे जड़ी बूटियों से किया जाता था। इसके अतिरिक्त यहाँ शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे और आचार्य के पास ही वहाँ पर विद्यार्थी रहते थे।
इनकी संख्या जो थी, आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पर 100 से अधिक बच्चे एक छात्र के अंदर पढ़ते थे, या फिर कभी-कभी जो है 500 से अधिक हो जाते थे। अध्ययन में जो है उन्हें क्रियात्मक कार्य को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और छात्रों को जो है टूर भी करवाया जाता था, देशाटन में भी भेजा जाता था। जब उनकी शिक्षा जो है कंप्लीट हो जाती थी तो उन्हें जो है एक एग्ज़ाम लिया जाता था, और बाद में जो है उनको जो है एक डिग्री देकर उनको भेज दिया जाता था। फिर वो अपना शोध कार्य या अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाते थे। या आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं से पूर्ण की थी, और उसके बाद यही शिक्षण कार्य करने लगे, और यहीं उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना भी की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहां पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाले मार्ग मिलते थे, और 4th शताब्दी ईसा पूर्व से ही मार्ग से भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे, और विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने विश्वविद्यालय को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई, और यह आज जो है इस अवस्था में है हमारे सामने, जो कि हमारे भारत की एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हमारे लिए एक विश्व विरासत है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।